गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 आर्यन की करामात। आर्यन की करामात पाठ बच्चों देखो एक कहानी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें कठिनाइयों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर साहस से और सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। अगर हम सब मिलकर एक साथ होकर सूझबूझ से काम लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल आते हैं। आर्यन की करामात चैप्टर में करामात मतलब कारनामा काम कि आर्यन का कैसी कैसी करामात की, उसने कैसा काम किया कि वो कैसे मुसीबत में से अपने दोस्तों की मदद से और अपनी सूझबूझ से कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आता है। तो ये इस कहानी में हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक था लड़का, उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा करना, गुजारा। देखो क्या कहा गया है कि एक लड़का है आर्यन जो एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती हैं और अपना गुजारा चलाती हैं। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। एक बार गर्मियों की छुट्टियां थीं। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा इस पोटली में कुछ पैसे हैं, इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख लेना। आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रख ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाते हुए सभी हिदायतें दीं। आर्यन मुस्कुराकर बोला, माँ मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। माँ ने उससे विदा ली। तो देखो क्या कहा गया है कि एक बार जब गर्मियों की छुट्टियां थी तो माँ ने थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े होंगे, तो उन्होंने एक पोटली बनाकर पैसों की आर्यन को दी और उसे कहा कि शहर में जाकर अपनी दादी को देकर आना और कुछ पैसे अलग से अपने लिए भी संभाल कर रख लेना। आर्यन ने वो पैसों की पोटली ले ली और अपनी जेब में रख ली और माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाया। रेलगाड़ी में बिठाते हुए माँ ने उसे ज़रूरी हिदायतें दी, उसको निर्देश दिए, उसको समझाया कि तुम्हें कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, है ना। आर्यन मुस्कुराकर बोला कि माँ मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। और रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो माँ ने भी उससे विदा ले ली। उसे बाय करके माँ ने उसे आगे भेज दिया। रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी ज़िंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। तभी उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गईं। उसने पोटली को कसकर पकड़ लिया। आज आर्यन देखो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो पहली बार अकेले रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है, रेलगाड़ी में बैठकर अकेले जा रहा है ना। तो माँ ने उसे कुछ बातें समझाई हैं, हिदायतें दी हैं, वो भी उसे ध्यान में आ रही हैं। और ये सोचकर उसने अपने पैसों की पोटली को संभाल कर कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। आर्यन के पास ही एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा और जब ये टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तब ही सोएगा। अब आर्यन को उस टोपी वाले आदमी के ऊपर शक हो रहा है ना। तो वो सोना चाहता है, नींद आ रही है आर्यन को, लेकिन वो नहीं सो रहा है। वो सोच रहा है कि जब ये टोपी वाला आदमी उतर जाएगा अगले स्टेशन पर तभी सोऊंगा। रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी। रेलगाड़ी अपनी तेज़ गति से चल रही थी। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और उसकी आंख लग गई मतलब उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह टोपी वाला वहाँ नहीं था। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा, पोटली भी गायब थी। टोपी वाला उसके पैसों वाली पोटली ले गया था। अब वह क्या करे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उदास होकर उसने रेलगाड़ी में से बाहर देखा। उसे स्टेशन पर टोपी वाला बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह टोपी वाले से अपने पैसे वापस लेकर रहेगा।
देखो जब उसे नींद आ गई, जब थोड़ी देर के बाद ही उसकी आँख खुली तो उसने क्या देखा कि ना तो वो टोपी वाला आदमी वहाँ पर था और ना ही उसकी पैसों की पोटली थी। अब उसे पता लग गया कि वो टोपी वाला आदमी उसकी पैसों की पोटली ले गया है। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे नज़र आ गया कि आदमी उतर कर नीचे जा रहा था। आर्यन भी फटाफट से अपना बैग उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन में ठान लिया, उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि आज वो इस टोपी वाले से अपने पैसे वापस लेकर ही रहेगा। देखो बच्चों, वो बिल्कुल भी घबराया नहीं, बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने अपने पूरे साहस और हिम्मत से काम लिया कि चाहे जो भी है, मेरी माँ की इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं तो मैं इन्हें ऐसे इसको लेकर नहीं जाने दूंगा। तो ये सोचकर उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी का हम कल वीडियो में पढ़ेंगे।